जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला आप कुलदीप सर में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान और यह ऑल वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और यह वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मंगल को। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। अच्छा, ये लाल क्यों होता है? तो क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि मंगल को लाल ग्रह कहा तो जाता है, लेकिन किस कारण? तो उसमें आयरन ऑक्साइड के कारण। और यह जो मंगल ग्रह है इसके दो उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? तो दो। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटा ग्रह, अर्थात हमसे पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो वह होता है बाबू बुध होता है। कौन सा? बुध। यही आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा होता है? बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति। और यह जो बृहस्पति है इसका जो उपग्रह है वह गैमेनीड है। कौन सा है? गैमेनीड है। आपसे पूछेगा कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? तो गैमेनीड है। अगर यही पूछेगा कि बुध का, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध का और शुक्र का। इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? तो यह शुक्र होता है। कौन होता है दोस्तों? तो शुक्र होता है। और शुक्र को जो है ना, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का भग्नी या बहन कहा जाता है। और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है नीला ग्रह। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है। इसके वजह से पानी की अधिकता होने के कारण वह नीला दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वह कौन है? तो चंद्रमा। आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर यही पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। यह कहाँ दोस्तों यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह उड़ीसा में है। आपसे पूछेगा कि चिलिका झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और यह एक लैगून झील है। अगला देखते हैं फुलहर झील। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। फुलहर झील तो यह कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत में। और ये पीलीभीत कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। चलिए अगला देख लेते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। आपसे एक पूछता है कि फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी है बबुआ आपका उत्तराखंड में। एक और पूछता है शांत घाटी। एक क्या पूछता है? शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। और केरल में ये किसके लिए जाना जाता है? तो जैव विविधता के लिए। और विश्व जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो जो है 22 मई को विश्व जैव विविधता मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि जो है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपसे पूछेगा। एक और बार पूछता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो वह सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट, यह जो जूट होता है ना, इसका उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वह करता है पश्चिम बंगाल। कौन सा करता है? पश्चिम बंगाल। और चावल के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा करता है? तो पश्चिम बंगाल। चलिए केसर पूछ रहा है कि केसर, तो केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो कश्मीर में। केसर का उत्पादन कश्मीर में। कश्मीर कहवा के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है दोस्तों, पूछ रहा है कि पोंग बांध। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। यह किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे है। किस नदी पे? ब्यास नदी पे। अगला आपसे पूछ रहा है कि दुलहस्ती विद्युत स्टेशन यह किस नदी पर है? तो यह चीनाब नदी पर है। और यह कहाँ पड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। अगला देख लेते हैं शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना से क्वेश्चन आ गया है। तो शिव समुद्रम
जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और पूछेगा कि किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अगला देख लेते हैं बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह असम का है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। आपसे पूछेगा कि कथक, तो कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगर यही पूछेगा कि कथकली सॉरी कथकली तो यह कहाँ का हो जाएगा? केरल का। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? केरल का। इसके अलावा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, तो यह मोहिनी अट्टम भी कहाँ का हो जाएगा? केरल का। एक और पूछता है ओणम, तो ओणम भी कहाँ का हो जाएगा? केरल का। ये सभी नृत्य जो है बार बार पूछा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। आपसे पूछेगा कि बिहार का शोक, अगर बिहार का शोक पूछेगा तो बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और यह कोसी नदी जो है ना, ये अपने मार्ग को बदलती रहती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तब प्याज उत्पादन से है। किससे है? प्याज उत्पादन से है। आपसे पूछेगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। आपसे पूछेगा कि गोल क्रांति तो आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तो सरसों उत्पादन से, चलिए लाल क्रांति तो मांस और टमाटर उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है दोस्तों कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। ये कई बार पूछा हुआ है दोस्तों कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। अगला देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आपसे पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल दोस्तों? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए नींबू का स्वाद कैसा लगता है? तो खट्टा लगता है। आपसे पूछेगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। देखिए नींबू का पीएच मान कैसे याद रखेंगे? तो एक छोटा सा ट्रिक है। एक भोजपुरी में गाना भी आया था, एगो नींबू है 2-4 गो मिर्ची। तो एगो नींबू है 2-4 गो मिर्ची, ये इससे क्या हो जाएगा? 2.4। इसलिए नींबू का पीएच मान 2.4 हो जाएगा। चलिए और पीएच मान देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा रक्त का, लार का, मूत्र का, रक्त का, लार का, मूत्र का, आंसू, समुद्र, नमक, जल, दूध, इन सभी का पीएच मान थोड़ा देख लेते हैं। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7.4 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होता है। लार का पीएच मान तो 6.8 होता है, हल्का अम्लीय। मूत्र का पीएच मान तो 6 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा ना, जब मूत्र हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो यूरिया के फॉर्म में होता है। कुछ समय बाद वह हवा के संपर्क में आकर अमोनिया में बदल जाता है। और जब अमोनिया में बदल जाता है तो उससे दुर्गंध आती है, तो हम लोग कहते हैं छी। इसलिए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये केवल ट्रिक समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए समुद्र बहुत चौड़ा होता है। तो चौड़ा से क्या हो जाएगा? 84, यानी कि 4.8 से लेके 8.4 से लेके 8.5 इसका पीएच मान होता है। और यह इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? तो क्षारीय होगा।
नमक और जल, इन दोनों का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और जब भी किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन होगा। उसी को हम न्यूट्रल भी कहते हैं, उदासीन होगा। क्या होगा दोस्तों? उदासीन होगा। चलिए दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए छोटा सा ट्रिक है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा दूध नहीं पीता है तो कहती है बेटा दूध पी ले, दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं। दुश्मन के क्या करने हैं? छक्के छुड़ाने हैं। इसलिए दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.6। और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? तो हल्का अम्लीय हो जाएगी। आपसे पूछेगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। आपसे पूछेगा कि दूध किसका उदाहरण है? तो यह पायस का उदाहरण है। आपसे पूछेगा कि दूध का दही बनना यह कौन सी क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया है। आपसे पूछेगा कि दूध को हम किससे मापते हैं? तो दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 सेंटीग्रेड पे होता है। कितना? 4 सेंटीग्रेड पे होता है। ये कई बार पूछा हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज का है या बैक्टीरिया की खोज का है, बात एक ही है। तो ये कौन किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अबे बताए हैं कितना होता है? 7 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो उदासीन होती है। क्या होती है दोस्तों? उदासीन होती है। अब देख लेते हैं हॉटज, यह किसका मात्रक है? तो यह आवृत्ति का मात्रक है। हॉटज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वह गाजर है। क्या है दोस्तों? गाजर है, पालक है, जितनी हरी सब्जियां हैं, मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सभी क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह रेटिनाल होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। और यह रेटिनाल यानी कि यह हमारे आँखों में पाया जाता है, रेटिना। इसलिए ये हमारी आँखों के लिए बेहद जो है महत्वपूर्ण है, यह कार्य होता है, लाभदायक होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, ततैया के डंक में, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह COOH होता है। आगे देखते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। अगला देख लेते हैं। अगला पूछ रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। आपसे हमारा क्वेश्चन रहेगा और इसका कमेंट में बताएंगे कि पीलिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि पीलिया रोग हो जाएगा तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो ये जो है आज का हमारा ये पहला डे था सामान्य ज्ञान का। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।